आदरणीय शालिनी परमार जी, श्रीमान नैतिक ओझा जी, श्रीमान उदय कुमार यादव जी, आदरणीय शालिनी परमार जी, श्रीमान मोहम्मद शोएब साहब, खुशी दुबे जी, आदित्य जी, खुशी लोहिया जी, मुस्कान कौशिक जी, हर्षवर्धन जी, अक्षर जी, आयुष जी, पुरहत सतूजा जी और अब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे जिम्मेदार साथियों का जिन्होंने इस इतने बड़े कार्यक्रम में इतनी सारी व्यवस्थाएं थी उसको इस सरलता के साथ शायद पूरा ना हो पाता। मैं बात कर रहा हूं हमारे वॉलेंटियर विवेक जी, श्री आदि, मैं यही काम पे बता। श्रीमान आप सभी हमारे वॉलेंटियर्स हैं और यहाँ पर संपन्न हुआ है। Organization is nothing without its supporters like you, sir. उसका संचालन करते हुए और उसके बाद फिर पूरे कार्यक्रम का संचालन आप द्वारा किया गया। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बीच में नोएडा से आई डॉक्टर सुष्मिता भाटी मैम जी, जो कि दसवन हेयर फाउंडेशन की Thank you so much, sir. Thank you so much. और 41 तालियां विल्सन रिस्पेक्ट परिवार के लिए। Under his guidance, we had a successful summit. Thank you so much, Dr. Mahipal Singh, sir. Dr. Mahipal Singh, sir, is here being felicitated for being a key speaker and panel member. और एक बार फिर से वही पूरा करने का मिजाज, अंदाज और लिबास। Dr. Diksha Srivastava, ma'am, is here being felicitated for being a key speaker and panel member. We are highly grateful to have Dr. Diksha Srivastava, ma'am, with us. सुझाव के लिए श्रीमान विशाल अग्रवाल है, जो कि SPN अकेडमी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और हम सबके लिए बेहद खुशी का पल है कि जब हम सबको सम्मानित करने का प्रयास करें।
साथ ही साथ आप पीजीएम नामक संस्था से जुड़ी हुई हैं और आप आपके यूट्यूब और इंस्टाग्राम से भी जुड़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। डॉक्टर खान जब उत्तराखंड की बात हो रही थी तो इनका मैम के चेहरे पर विशेष प्रसन्नता थी, तो मैम का विशेष लेकिन अगर हम देखते हैं जब भी हम दिव्यांगता की बात करते हैं तो ज़्यादातर सोसाइटी में लोगों का क्या मानना है कि बच्चा अगर वॉक नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है ना, या हम उसको देख पा रहे हैं कि उसको कुछ है, चैलेंज है, समस्या है, जिसकी वजह से तो समाज को लगता है कि दिव्यांगता मतलब यही है। लेकिन जो छुपा हुआ है दिव्यांग, जैसे हम बात करते हैं मानसिक विकलांग जिसे हम कहते हैं, वो नजर नहीं आता है।
चेयर उठा रहा हूँ या मेरा लैपटॉप बैग में एक्स्ट्रा सामान है तो बड़ा भारी लगता है और थकान भी होती है। पर इन पेरेंट्स के अंदर कौन सी पावर है या कौन सा ये ऐसा ड्रिंक पीते हैं जिससे कि वो अपना खुद 60-70 किलो के होके भी अपना 80 किलो का बच्चा कंधे पे और पीठ पे उठा के वो ये सेंटर से वो सेंटर चले जाते हैं या सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर लेते हैं या बेड से उठा के वॉशरूम में ले आते हैं। ये कमाल की पावर को ही श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है दिव्यांगता। उन्हें शायद वो भी नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली दिव्यांगता है कहाँ पर। मैंने इन्हें देखा है, उस मदर को देखा है जिसका बच्चा 40 साल का है, मदर 70 साल की है, पर वो 70 साल में एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह दिन में 20 बार अपने बच्चे को दोनों हाथों से उठाती है और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है। ये वो दिव्यांगता जिसके बारे में वो बात करते हैं। और ऐसे ही पेरेंट्स को हम सब लोग बाय हार्ट और वो सोचते हैं कि कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सोचते हैं कि वो बड़ा होकर वो चीज़ें करेगा जो वो नहीं करता है या चीज़ों को जो वो चाहते हैं वो करे। बट जब ऐसा नहीं होता है तो हमें इसे निराश नहीं होना चाहिए। जो हम में अपनी एक क्वालिटी है उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए हमें उस पर फोकस करना है, उस पर हमें काम करना है और अपने काम पे ध्यान देना है। जैसे कि मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरा कॉलेज मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है, बट मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये व्हीलचेयर का इंतजाम करना, मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम करना, फिर वहाँ से कॉलेज जाना, रोज़ का जाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बट हमें सुबह उठना और सुबह उठ के अपना कपड़े चेंज करना, अपने वॉशरूम जाना, नहाना करना, सब करना पड़ता है। फिर उसके बाद अपना कॉलेज जाना, उसके बाद हमें अपनी और भी चीज़ें जैसे कि मैनेज करनी होती हैं। हम जैसे कि मैं तो हर जगह काम करता हूँ, कॉलेज में भी सोसाइटीज होती हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, मैं हर जगह पार्ट लेना, इरिस्पेक्टिव की बॉडी क्या कह रही है, बॉडी का भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हम ऐसे बॉडी को इग्नोर नहीं कर सकते, बट हमें चीज़ों को मैनेज करते हुए, बॉडी हेल्थ को मैनेज करते हुए कि हम ज़्यादा फटीग ना हो, हमारी पीठ में ज़्यादा वो ना है, हमारी जो भी हमारी क्षमताएँ उस पर ना ध्यान देते हुए, बट उसका ध्यान रखते हुए कि हमें जो चीज़ क्या नहीं करनी, क्या करनी है, उसका अपने काम पर ध्यान देना, अपनी कॉलेज को बचाना। मैं तो अपने दोस्तों से घूमने भी जाता हूँ, पार्टी करने भी जाता हूँ, अकेला भी जाता हूँ। मेरे माता पिता ने अब मुझे थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो गया हूँ 80%, बट 20% जो मोबिलिटी इश्यूज़ हैं वो थोड़े बचे हैं, वो भी हो जाएंगे धीरे करके। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए।
भी आए हुए हैं जो पिछले 27 से 28 सालों से ऊपर का अनुभव इन बच्चों के साथ उनका है। सबसे पुरानी और पहली क्लिनिक वो गायत्री पुनर्वास समिति प्रयागराज में चला रहे हैं। जब मुझे अच्छे से मालूम है, मैं बहुत छोटा था, उस टाइम में लोगों को थेरेपी भी नहीं पता थी, लोग थेरेपी और मसाज वाले में फर्क नहीं समझते थे। लगभग कुछ विकलांग या इधर उधर भटकते थे या जान ऊपर से लोगों को कर्मों पे डाल देते थे कि भगवान देखेगा, या डॉक्टर कहते थे कि आप सिर्फ इनकी सेवा करिए, ये इसीलिए हैं, आपको भगवान ने सेवा का मौका दिया है। ऐसे ऐसे वर्ड से आपको सिर्फ तसल्ली और दिलासा देते थे। पर इन्होंने उस प्रयागराज और आसपास के जिले में दूसरी डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स भी दिखती हैं। लाइक जैसे कि जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, तो सेरेब्रल पैल्सी जैसा आप सब जानते हैं नॉन प्रोग्रेसिव होके भी प्रोग्रेसिव क्यों है? क्योंकि एज रिलेटेड प्रॉब्लम, एज रिलेटेड चेंजेस भी आते हैं। जैसे मैम ने अभी एएस बताया, एंक्लोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी बहुत कॉमन है। अगर स्पाइन पे नॉन स्टॉप प्रेशर पड़ता है, पैरा स्पाइनल में इन्फ्लेमेशन है, स्टिफनेस है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में ना हो, हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो, हम यहाँ से डेवलप करेंगे आगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स इन चीज़ों को समझें। अब बात आती है कि स्टूडेंट इसको क्यों समझें। आज के टाइम में आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या क्लास में 95 या 98% मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल नहीं होते हैं जितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एनजीओ में वॉलेंटियर या आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो, ये इंपॉर्टेंट रखता है। इवन एक टर्म आपने सुना होगा हैंडीकैप और विकलांगता, जो पहले बहुत यूज़ करते थे, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में वो टर्म भरा हुआ है। जो लोग नहीं जानते वो आज भी बच्चों को विकलांग ही कहते हैं और उन्हें यही बोलते हैं वो कि वो जो है वो हैंडीकैप है। हैंडीकैप इज कि जब आपको अपनी इम्पेयरमेंट की वजह से, अपनी जो भी इंजरी हुई है, जो भी डिजीज़ हुई है, जो डिसऑर्डर हुआ है, उसकी वजह से आपको जो डिसेबिलिटी हुई और उस डिसेबिलिटी की वजह से अगर आप सोसाइटी में कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व होने में असक्षम हैं, तो हम उसको विकलांग कह देते थे और सार्थक शुरुआत होगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी तकनीकी सत्र की प्रथम वक्ता लेफ्टिनेंट डॉक्टर अंजना गोसाई। Thank you, ma'am, for inviting me. जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अंजना है और मैं CIMS कॉलेज मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ। साथ ही मैं 11 UK NCC बटालियन में ANO के पद पे भी वहाँ पे कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ के स्पेशल गेस्ट, स्पीकर्स, पैनलिस्ट, चेयरमैन ऑफ दिस हॉराइजन और संवेदनशील नेतृत्व ने हम सभी को नई ऊर्जा दी है।
हमारे पेट्रॉन्स के रूप में आपका साथ हमारे लिए गौरव की बात है। आपने जो समय, ज्ञान और स्नेह हमें दिया, उसके लिए फर्स्ट वन रिहा फाउंडेशन विल्सन स्टेट। और इसी उद्देश्य के साथ आज हम यहाँ देहरादून में खड़े हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ फर्स्ट वन रिहा फाउंडेशन का, विल्सन स्टेट्स देहरादून का भी, जो उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने का बल लिया। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत चल रही हैं, पर कौन कहाँ तक पहुँचा पा रहा है, वो एक बहुत बड़ा और सशक्तिकरण। हमारे ये जो मकसद है, जो हमारा लक्ष्य है, खास करके स्पेशल बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए है। जो बच्चे हमारे समाज के, जिनको ज़्यादा प्यार की, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, लेकिन हमें समाज से वो मिलता नहीं है। मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी ये सब कुछ झेल रखा है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि हम सारे पेरेंट्स को जागरूक, सशक्त और समावेशी बना सकें, जिससे वो समाज के साथ चल सके और अपनी परेशानियों को दूर कर सके। यहाँ पर आए हुए जो वॉलंटियर्स, स्पीकर्स और पेरेंट्स हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने अमूल्य समय निकालकर यहाँ आए और हमें समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं और नहीं बोल सकती। नमस्कार। जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, टीचर, स्टूडेंट, उन सभी को मैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ फर्स्ट वन रिहा फाउंडेशन, हार्दिक स्वागत करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। और डॉक्टर पूनम मिश्रा मैम को, दीपक मिश्रा सर को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने आज हमें ये अवसर दिया कि हम देहरादून में ये प्रोग्राम, अपना इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि विल्सन स्टेप हमारे फर्स्ट वन रिहा फाउंडेशन की एक शाखा है, जो पिछले एक साल से ज़्यादा हो गए हैं काम कर रही है। आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक है, दैट इज इंक्लूसिव होराइजन देहरादून समिट। होराइजन हमारा एक मिशन है। होराइजन से हमारा मतलब है, आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं क्षितिज। क्षितिज एक ऐसी जगह जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, तो दिल से एक बार कहिए, यस वी कैन। और जोर से, और जोर से। बहुत शानदार। आदरणीय अतिथिगण, विशेषज्ञों, अभिभावकों, विद्यार्थी, मातृशक्ति और यहाँ उपस्थित हर प्रेरणादायक व्यक्तित्व का इंक्लूसिव होराइजन देहरादून समिट 2026 में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सुष्मिता भाटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फर्स्ट वन रिहा फाउंडेशन नोएडा, आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करती हूँ।
सेक्शंस क्या हैं कि जैसे बच्चों को अपॉर्चुनिटी बड़े स्केल पर ये रेंज बहुत अच्छा है। फैमिली साइड से उनसे और अगर आप ये मानते हैं कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए तो दिल से एक बार कहिए यस वी कैन। और जोर से, और जोर से। बहुत शानदार। आदरणीय अतिथिगण, विशेषज्ञों, अभिभावकों, विद्यार्थी, मातृशक्ति और यहाँ उपस्थित हर प्रेरणादायक व्यक्तित्व का इंक्लूसिव हॉराइजन देहरादून समिट 2026 में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सुष्मिता घाटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फर्स्ट वन रिहाब फाउंडेशन नोएडा, आप सभी का प्रेमपूर्वक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए हैं, जो कि हमारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, टीचर, स्टूडेंट, उन सभी को मैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ फर्स्ट वन रिहाब फाउंडेशन, हार्दिक स्वागत करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। और डॉक्टर पूनम मिश्रा मैम को, दीपक मिश्रा सर को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने आज हमें ये अवसर दिया कि हम देहरादून में ये प्रोग्राम, अपना इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि विंसम स्टेप हमारे फर्स्ट वन रिहाब फाउंडेशन की एक शाखा है जो पिछले एक साल से ज़्यादा हो गए हैं काम कर रही है। आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक है दैट इज इंक्लूसिव हॉराइजन देहरादून समिट। हॉराइजन हमारा एक मिशन है। हॉराइजन से हमारा मतलब है, आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं क्षितिज। क्षितिज एक ऐसी जगह जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ आज हम यहाँ देहरादून में खड़े हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ फर्स्ट वन रिहाब फाउंडेशन का, विंसम स्टेप देहरादून का भी, जो उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने का बल लिया। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत चल रही हैं, पर कौन कहाँ तक पहुँचा पा रहा है, वो एक बहुत बड़ा और सशक्तिकरण। हमारे ये जो मकसद है, जो हमारा लक्ष्य है, खास करके स्पेशल बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, जो बच्चे हमारे समाज में, जिनको ज़्यादा प्यार की, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, लेकिन हमें समाज से वो मिलता नहीं है। मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी ये सब कुछ झेल रखा है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि हम सारे पेरेंट्स को जागरूक, सशक्त और समावेशी बना सकें, जिससे वो समाज के साथ चल सके और अपनी परेशानियों को दूर कर सके। और यहाँ पर आए हुए जो वॉलंटियर्स, स्पीकर और पेरेंट्स हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने अमूल्य समय निकालकर यहाँ आए और हमें समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं और नहीं बोल सकती। नेतृत्व ने हम सभी को नई ऊर्जा दी है। हमारे पेट्रॉन्स के रूप में आपका साथ हमारे लिए गौरव की बात है। आपने जो समय, ज्ञान और स्नेह हमें दिया, उसके लिए फर्स्ट वन रिहाब फाउंडेशन। एकदम आपने सुना होगा हैंडीकैप और विकलांगता, जो पहले बहुत यूज करते थे, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में वो टर्म भरा हुआ है। जो लोग नहीं जानते वो आज भी बच्चों को विकलांग ही कहते हैं और उन्हें यही बोलते हैं वो जो है वो हैंडीकैप है। हैंडीकैप कि जब आपको अपनी इम्पेयरमेंट की वजह से, अपनी जो भी इंजरी हुई है, जो भी डिजीज हुई है, जो डिसऑर्डर हुआ है, उसकी वजह से आपको जो डिसेबिलिटी हुई, और उस डिसेबिलिटी की वजह से अगर आप सोसाइटी में कोई भी चीज में इन्वॉल्व होने में असक्षम है, तो हम उसको विकलांग कह देते थे। और डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स भी दिखती हैं, लाइक जैसे कि जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। तो सेरेब्रल पैल्सी, जैसा आप सब जानते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव होकर भी प्रोग्रेसिव क्यों है? क्योंकि एज रिलेटेड प्रॉब्लम, एज रिलेटेड चेंजेस भी आते हैं। जैसे मैम ने अभी एएस बताया, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी बहुत कॉमन है। अगर स्पाइन पे नॉन स्टॉप प्रेशर पड़ता है, पैरा स्पाइनल में इन्फ्लेमेशन है, स्टिफनेस है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में ना हो, हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो, हम यहाँ से डेवलप करेंगे आगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स इन चीजों को समझे। अब बात आती है कि स्टूडेंट इसको क्यों समझे। आज के टाइम में आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या क्लास में 95 या 98% मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल नहीं होते जितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एनजीओ में वॉलेंटियर या आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। जो पिछले 27 से 28 सालों से ऊपर का अनुभव इन बच्चों के साथ उनका है। सबसे पुरानी और पहली क्लिनिक वो गायत्री पुनर्वास समिति प्रयागराज में चला रहे हैं। जब मुझे अच्छे से मालूम है, मैं बहुत छोटा था
उस टाइम में लोगों को थेरेपी भी नहीं पता थी, लोग थेरेपी और मसाज वाले में फर्क नहीं समझते थे। लगभग कुछ विकलांग या इधर उधर भटकते थे या जान ऊपर से लोगों को कर्मों पे डाल देते थे कि भगवान देखेगा, या डॉक्टर कहते थे कि आप सिर्फ इनकी सेवा करिए, ये इसीलिए हैं, आपको भगवान ने सेवा का मौका दिया है। ऐसे ऐसे वर्ड से आपको सिर्फ तसल्ली और दिलासा देते थे। पर इन्होंने उस प्रयागराज और आसपास के जिले में, और लोग सोचते हैं कि उनकी इतनी एक्सपेक्टेशन होती हैं, सोचते हैं कि वो बड़ा होकर वो चीज़ें करेगा जो वो नहीं करता है, या चीज़ों को जो वो चाहते हैं वो करे। बट जब ऐसा नहीं होता है तो हमें ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। जो हमें अपनी एक क्वालिटी है उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए हमें उस पर फोकस करना है, उस पर हमें काम करना है और अपने काम पे ध्यान देना है। जैसे कि मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरा कॉलेज मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है, बट मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये व्हीलचेयर का इंतजाम करना, मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम करना, फिर वहाँ से कॉलेज जाना, रोज का जाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बट हमें सुबह उठना और सुबह उठ के अपना कपड़े चेंज करना, अपने वॉशरूम जाना, नहाना करना, सब करना पड़ता है। फिर उसके बाद अपना कॉलेज जाना, उसके बाद हमें और भी चीज़ें जैसे कि मैनेज करनी होती हैं। हम जैसे कि मैं तो हर जगह काम करता हूँ, कॉलेज में भी सोसाइटीज होती हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, मैं हर जगह पार्ट लेना, इरिस्पेक्टिव की बॉडी क्या कह रही है, बॉडी का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। हम ऐसे बॉडी को इग्नोर नहीं कर सकते, बट हमें चीज़ों को मैनेज करते हुए, बॉडी हेल्थ को मैनेज करते हुए कि हम ज़्यादा फटीग ना हो, हमारी पीठ में ज़्यादा वो ना है, हमारी जो भी हमारी क्षमताएं उस पर ना ध्यान देते हुए, बट उसका ध्यान रखते हुए कि हमें जो चीज़ क्या नहीं करनी, क्या करनी है, उसका अपने काम पर ध्यान देना, अपनी कॉलेज को बचाना। मैं तो अपने दोस्तों से घूमने भी जाता हूँ, पार्टी करने भी जाता हूँ, अकेला भी जाता हूँ। मेरे माता पिता ने अब मुझे थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो गया हूँ 80%, बट 20% जो मोबिलिटी इश्यूज हैं वो थोड़े बचे हैं, वो भी हो जाएंगे धीरे करके। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। हमें हमेशा ये उठा रहा हूँ या मेरा लैपटॉप बैग में एक्स्ट्रा सामान है तो बड़ा भारी लगता है और थकान भी होती है। पर इन पेरेंट्स के अंदर कौन सी पावर है या कौन सा ये ऐसा ड्रिंक पीते हैं जिससे कि वो अपना खुद 60-70 किलो के होके भी अपना 80 किलो का बच्चा कंधे पे और पीठ पे उठा के वो ये सेंटर से वो सेंटर चले जाते हैं, या सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर लेते हैं, या बेड से उठा के वॉशरूम में ले आते हैं। ये कमाल की पावर को ही श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है दिव्यांगता। उन्हें शायद वो भी नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली दिव्यांगता है कहाँ पर। मैंने इन्हें देखा है, उस मदर को देखा है जिसका बच्चा 40 साल का है, मदर 70 साल की है, पर वो 70 साल में एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह दिन में 20 बार अपने बच्चे को दोनों हाथों से उठाती है और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है। ये वो दिव्यांग था जिसके बारे में वो बात करते हैं। और ऐसे ही पेरेंट्स को हम सब लोग बाय हार्ट देखते हैं। जब भी हम दिव्यांगता की बात करते हैं तो ज़्यादातर सोसाइटी में लोगों का क्या मानना है कि बच्चा अगर वॉक नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है ना, या हम उसको देख पा रहे हैं कि उसको कुछ है, चैलेंज है, समस्या है, जिसकी वजह से तो समाज को लगता है कि दिव्यांगता मतलब यही है। लेकिन जो छुपा हुआ दिव्यांगता, जैसे हम बात करते हैं मानसिक विकलांगता की दिव्यांगता जैसा हम कहते हैं कि वो उत्तराखंड की बात हो रही थी तो इनका मैम के चेहरे पर विशेष प्रसन्नता थी, तो मैम का विशेष सुझाव के लिए निशान अग्रवाल है जो कि SPN एकेडमी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और हम सबके लिए बेहद खुशी का पल है कि जब हम सबको सम्मान करने का प्रयास करें। Thank you so much, sir. Thank you so much. Under his guidance, we had a successful summit. Thank you so much, Dr. Mohipal Singh, sir.
Dr. Bhandar Singh sir is here being felicitated for being a key speaker and panel member in the और एक बार फिर से वही उत्तराखंड का मिजाज, अंदाज और लिबास। Dr. Diksha Srivastava ma'am is here being felicitated for being a key speaker and panel member. We are highly grateful to have Dr. Diksha Srivastava ma'am with us. और 41 तालियां समस्त परिवार के लिए। आदरणीय शालिनी परमार जी, श्रीमान मोहम्मद शोएब साहब, खुशी दुबे जी, आदित्य जी, खुशी लोहिया जी, मुस्कान कौशिक जी, हर्षवर्धन जी, अक्षर जी, आयुष जी, पुरहन सपूजा जी और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे जिम्मेदार साथियों का जिन्होंने इस इतने बड़े कार्यक्रम में इतनी सारी व्यवस्थाएं थी, उसको इस सरलता के साथ शायद पूरा ना हो पाता। मैं बात कर रहा हूँ हमारे वॉलेंटियर विवेक जी, श्री आदि, मैं यही हूँ काम पे बता। श्रीमान, आप सभी हमारे वॉलेंटियर्स हैं और यहाँ पर संपन्न हुआ है। Organization is nothing without its supporters like you, sir. उसका संचालन करते हुए और उसके बाद में पूरे कार्यक्रम का संचालन आप द्वारा किया गया। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बीच में नोएडा से आए डॉक्टर सुष्मिता भाटी मैम, जो कि दसवन हेयर फाउंडेशन की
करो करो काम करो अपना। नेहा क्या कर रही है? बॉल साफ कर रही है ना। आरुष आप क्या कर रहे हो? साफ कर रहे हो? हाँ। क्या साफ कर रहे हो? बॉल। रोहित क्या कर रहे हैं? बॉल साफ कर रहे हैं, है ना। शायन ने भी बॉल साफ कर रहे हैं ना। सबके सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, आरुष, रोहित, शायन, नेहा सब सफाई कर रहे हैं आज। और प्रतीक इधर झाड़ू मार रहे हैं। ये प्रतीक बहुत अच्छा झाड़ू मारता है। पोछा भी बहुत अच्छा मारते हैं प्रतीक, है ना। बहुत अच्छा झाड़ू पोछा मारते हो तुम। सब काम रोहित हमारी हेल्प कर रहे हैं झाड़ू मारने में, थोड़ी सी सफाई कर रहे हैं। गुड। वेरी गुड रोहित। रख दो एक साइड। गुड। करो बॉल, दूसरी नेक्स्ट बॉल उठाओ। आरुष साफ करके रखो, अपना बॉल पकड़ो। रुको रुको, बॉल आप अभी इसको ना साफ कर रहे हैं। शायन भैया साफ कर रहे हैं, नेहा दीदी साफ कर रही हैं। साफ करके शायन भैया चेयर पे रखेंगे। आरुष ऐसे नहीं रखना है, पहले उसको पोछेंगे। मैं दे रही हूँ। रुको आरुष। नेहा दीदी जैसे साफ कर रही है ना वैसे ही खुद भी काम करोगे। रुको। शायन भी कर रहा है साफ। शायन दिखाओ। शायन नहीं कर रहा है। इस कपड़े से साफ करो। साफ करके यहाँ रखो। साफ करो से। साईं भैया भी कर रहे। साईं भैया साईं कर रहे सब। तुम भी पकड़ो बॉल। वहाँ रखो। शायन आरुष उधर रखो बॉल साफ करके। यहाँ रखो बॉल। वेरी गुड, बहुत अच्छा साफ किया। बेटा बॉल यहाँ रखो। बॉल यहाँ रखो। बॉल यहाँ। बॉल यहाँ, उसमें नहीं, यहाँ साफ बॉल यहाँ। आसमां में हंसते गाते प्यार भरी धुन में छोटे छोटे दोस्त हमारे चमचम तारे ओ प्यारे प्यारे रंग बिरंगे सपने सारे। चंदा मामा धीमे धीमे कहानी सुनाए, मीठी रीते नींद के झूले झूले धीरे। चमचम तारे ओ प्यारे प्यारे रंग बिरंगे सपने सारे। तितली उड़ी हवा के संग, फूलों में गुनगुन मीठा रंग, सबका दिल बड़ा ही चंगा। चमचम तारे ओ